रस्सी कमंडल सब संग में लेके और यज्ञपति आज कल तो कहानी सब ही बदल गई। लड़का ससुराल को जाए तो जेब में एक पिती की तौलिया डाल के ले जाते हुए। ये क्यों जला दिया? लाइट आ गई क्या? कहानी वो हो गई। महाराज याती को आवाज लगाई है। एक घोड़ा वाले याती ने घोड़ा वृक्ष से बांध दिया, कुआं के पास पहुंचे और जब कुआं में देखा है तो एक नौजवान लड़की पड़ी हुई है। पहले रस्सी लटकाई, कछ तो चढ़ी आई और जब ना चढ़ोगे तो हाथ पकड़ के ऊपर धरी रहो। इस कुआं में क्यों गिर गई? बोली महाराज गिरी नाए, हमारी सहेली डाल के चली गई। याती बोले बड़ा बदतमीज लड़की थी। कौन पिता की लाडली और कहा तुम्हारो नाम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कौन काम में तुम बसी और कहा तुम्हारो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो देवयानी बोली महाराज मैं शुक्राचार्य की बिटिया हूं। महाराज देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण, मेरा नाम है देवयानी और मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। पहले लोगों के गंदे विचार नहीं थे, आज 90% लोगों के गंदे विचार हो गए। पहले गांव में बच्चे लोग खेल किया करते थे, चोर सिपाही, और काऊ के घरों में घुस गए तो छिपाई और देते गए छिप जा खेल। और आज अगर काऊ के दरवाजे पे बैठ गए घुसवे की तो बहुत बड़ी बात है। अगर बैठ गए तो समझ लो 76-72 लगी डरी है। जो तो हमारी ओर देखे रहो। ये ऐसे कह रहा था धर्म धरनी में समाई गयो रे। पहले पति अगर विदा कराने आता था तो लड़कियां घर में से निकलती नहीं, और अब देखो हाईवे पे विदा करवा के ले जाए तो पीछे से ऊपर बखन पर चढ़ जाती है। ये दशा है।
और लड़का नेकऊ कमजोर हो तो समझ लो सपो नौरे को। क्या जमाना है। अरे बाकी छोड़ो, करवा चौथ तो मुंह पर बैठ बैठ के मनाइए जा साल। खैर आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप तो सब लक्ष्मी हो, अपन क्षेत्र की बात करते होते हैं। हाँ, संजा को बुराई करे रोटी मिले, हम बुराई करते ही ना है। संजा को रोटी न मिले क्या फायदा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कह रहे चक्की में आटो हतो जही चूल धर लेंगे। कहने का मतलब है, याती ने कहा अरे कौन पिता की लाडली अरे मेरी प्यारी, और कहा तुम्हारो गंगा मुझी। शुक्राचार्य की लाडली अरे परदेसी, कोई देवयानी मेरो नाम जी। और वो बिटरिया बोली ले चलियो बिना नहीं कछु भाई जी। और बोली तुम बिना बाग में नहीं रही अरे मेरे प्यारे, नहीं दे फांसी मरी जाए जी। महाराज से बोली है, महाराज हमें लेके चलो। याती बोले बा जो रस। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा जहां सम्मान नहीं हो ऐसी जगह पे कदाप नहीं जाना चाहिए। जिस जगह तुम्हारा मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। भाई कितना तो हमें पत्र भिजवा देना। यात्री घोड़ा पे सवार हुए। देवयानी बोली महाराज जा तो रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना, हमें भूल मत जाना कि जरा ठहर जा। अरे तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा, क्योंकि अभी मैंने जी भर के। महाराज जरा ध्यान जा। अरे तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। आपने हमारी कलाई पकड़ी है, जा रहे हो पर हमें भूल मत जाना। याती ने कसम खाई
कि हम शादी करेंगे तो तुम्हारे ही साथ में करेंगे। याती चले आए, देवयानी आंगन में पहुंची तो पिता ने पूछा, बेटी सारी रात कहां रही? तो बोली, पिताजी राजा की बेटी, पिताजी राजा की बेटी ने बबुला, वो राजा की बेटी भिख मंगा तुम्हें बताओ है, तुम्हें भिखारी बता दिया और मोई कुआ में डार दयो, बायने का तरसू नए आओ है। वो राजा की बेटी हमें कुआं में डाल के चली आई। ब्राह्मण के दिमाग में झटका लगा है, जहां अनादर होता हो ऐसी जगह पे कदाप नहीं रहना चाहिए। आज ये लाला सनी ये कुछ प्रसाद दान किया है ठाकुर जी बाबा के लिए, इसके जीवन में खुशियां बनी रहे। महाराजा शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा, जहां सम्मान नहीं हो ऐसी जगह पे कदाप नहीं जाना चाहिए। जिस जगह तुम्हारा मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। भाई कितना बैरी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए। उन बहनों से मैं कहूंगा, भाई भाइयों का रिश्ता वो होता है इस रिश्ते के लिए देवता भी तरसते हैं, और जो बहू आकर के भाई भाई को अलग कर दे समझ लो वो घर की बहू नहीं हो सकती। जिस मां के बेटा शादी से पहले एक थाली में भोजन किया करते हैं, थाली में भोजन करते हैं, और जब पत्नियां आकर के अलग अलग कर देती हैं तो सबसे बड़ा दुख उस माता पिता को होता है कि इस आंगन में चार चार दीवारें खड़ी हो गई, चार चार दीवारें खड़ी हो गई।